दुनिया भर के वैज्ञानिक कोविड-19 नाम से जाने जाने वाले रोग के संभावित उपचार और वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। कई फार्मा कंपनियां एंटीवायरल दवाओं पर काम कर रही है। कोविड-19 के लिए बहुत सारी ऐसी एंटीवायरल दवाएं हैं जो पहले से ही अन्य बीमारियों के खिलाफ उपयोग में आ रही है, क्योंकि कोविड-19 के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन या वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है। अन्य कंपनियां वैक्सीन बनाने पर काम कर रही है जिसका उपयोग इस बीमारी के खिलाफ किया जा सके। अगर बात करें आज की, तो अब तक कोविड-19 के 7.41 मिलियन केसेस पूरे विश्व में है, जिनमें से 4,18,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह महामारी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिक इस महामारी को कम करने के लिए निरंतर वैक्सीन बनाने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि भाई आखिर कब तक कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कलेक्ट की है बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कौन कौन सी कंपनियां कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार कर रही है, वैक्सीन को चेक करने के लिए कितने फेज है, तथा कितनी कंपनियों ने इस वैक्सीन के कितने फेज को पार किया है, और आखिर कब तक आएगी कोविड-19 के खिलाफ काम करने वाली वैक्सीन। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा रिलैक्स फील भी होगा। कोविड-19 के शुरुआती उपचार में डॉक्टर्स कुछ ऐसे एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे जो किसी अन्य वायरस के उपचार के लिए है। दोस्तों, नई दवाई खोजने के साथ साथ वैज्ञानिक यह भी देख रहे हैं कि मौजूदा एंटीवायरल कोविड-19 को काबू कर सकते हैं या नहीं। 8 मई 2020 तक 3 मेडिकेशन नाम की संस्था द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाओं का उपयोग करने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) से अनुमति ली गई। मई के मध्य में सोरेंटो थेरेप्यूटिक्स नाम की एक एंटीबायोटिक कंपनी ने दावा किया कि उनके पास एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कोविड-19 वायरस को रोकने के लिए कारगर साबित हुई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस दवा का उपयोग कोविड-19 के पेशेंट के ऊपर किया जा सकता है और साथ ही साथ संक्रमण को रोकने में भी मदद करेगा। कोई भी दवाई कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी है या नहीं, यह जानने के लिए उस पर बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं, क्योंकि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। दवाई बनने के कुछ ही महीनों में उसको उपयोग में लिया जा सकता है, लेकिन अगर बात करें वैक्सीन की, तो यह प्रोसीजर थोड़ा लंबा भी हो सकता है। दोस्तों, कोई भी दवाई को बनाना और उसका विकास करना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला में दवाई बनाना, उसका जानवरों पे क्लिनिकल ट्रायल करना, और फिर लोगों में उसका क्लिनिकल ट्रायल करना। एक बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाती है। अगर उसकी दवाई मिल भी जाती है तो प्रारंभिक खोज से लेकर उसको हर एक देश में पहुंचाने के लिए कम से कम 1 दशक का समय भी लग सकता है। यही कारण है कि कोविड-19 के उपचार के लिए वैज्ञानिक नई दवाई खोजने के साथ साथ कई ऐसी दवाइयों का भी उपयोग कर रहे हैं जो पहले से मौजूद है। यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के संक्रमणों को 3 चरणों में विभाजित किया। नंबर 1, वायरस को हमारी कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोकना। नंबर 2, वायरस को कोशिकाओं में अपनी संख्या बढ़ाने से रोकना। और नंबर 3, वायरस ने शरीर में किए गए नुकसान को कम करना। कोविड-19 के लिए विकसित या परीक्षण की जाने वाली कई दवाएं एंटीवायरल है, लेकिन यह दवाएं उन लोगों के लिए है जो कोविड-19 के पेशेंट्स है। अगर यह एंटीवायरल दवाओं को पेशेंट के शरीर में ज़्यादा नुकसान होने से पहले दे दिया जाए तो यह बहुत ही बेहतर काम करेंगे। वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए एंटीवायरल और वैक्सीन दोनों ही ज़रूरी है। हालांकि एंटीवायरल एक वैक्सीन से पहले ही विकसित हो जाएगा, लेकिन एंटीवायरल उसके लिए ही उपयोगी होगा जो कोविड-19 पेशेंट है। लेकिन अगर वैक्सीन मिलता है तो उस रोग का 100% विनाश होना निश्चित है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वैक्सीन बनने में कितना समय लगेगा और कहाँ-कहाँ वैक्सीन का ट्रायल हुआ है। दोस्तों, कोई भी वैक्सीन बनाने से पहले उस वैक्सीन से लोगों को सुरक्षा देने के लिए एक और वैक्सीन बनाई जाती है। कोई भी वैक्सीन मूल रूप से हमारी इम्यून सिस्टम, मतलब कि प्रतिरक्षा प्रणाली को उस रोग के सामने बढ़ाता है जिसके खिलाफ वह वैक्सीन बनाई गई हो। वैक्सीन दोनों को मदद करती है, एक जिनको यह वैक्सीन दी गई है और दूसरा समाज को, क्योंकि वायरस उन लोगों को संक्रमित नहीं कर सकता जिनको वैक्सीन दी गई है। इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने वैक्सीन ले ली है वे यह रोग के वायरस को फैला नहीं सकते।
इसी वजह से कई ग्रुप्स कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर काम कर रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे नॉन प्रॉफिट्स ग्रुप भी है, जिनका उद्देश्य है जल्द से जल्द इस महामारी को समाप्त करना। दुनिया भर में 100 से अधिक परियोजनाएं हैं जो वैक्सीन बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और खुशी की बात तो यह है कि 11 मई तक 8 उम्मीदवारों ने कोविड-19 वैक्सीन का सफल परीक्षण लोगों में किया। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक अधिकारी ने मई में कहा कि कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन का परीक्षण जुलाई 2020 में बड़े पैमाने पर चालू हो सकता है, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन समर तक खत्म होने या 2021 चालू होने तक मिल सकती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन के सफल परीक्षण कर लिए हैं। नंबर 1, मॉडर्ना। मार्च में इस कंपनी ने वाशिंगटन के सिएटल में उनकी वैक्सीन मैसेंजर आरएनए मतलब कि mRNA का फर्स्ट फेज में परीक्षण शुरू किया। मई महीने के मध्य में 45 पार्टिसिपेंट्स पे उसका ट्रायल चला, जिसमें यह वैक्सीन ने उनमें कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई। इस ट्रायल में 45 हेल्दी लोगों को चुना गया जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष थी। 28 दिनों में उनको यह वैक्सीन 2 बार दी गई। यह कंपनी ने पहले भी कई सारी mRNA वैक्सीन बनाई है जो सफल साबित हुई है। उनकी शुरुआती ट्रायल में उनको पता चल गया कि यह वैक्सीन लोगों के लिए 100% सेफ है। इसी वजह से उन्होंने किसी भी प्राणी पर इसका ट्रायल नहीं किया। पहला फेज सफल होने की वजह से इस कंपनी को दूसरे फेज में जाने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA से परमिशन मिली। इसके बाद फेज 2 के ट्रायल में भी उनको अच्छी सफलता मिली। अब यह कंपनी फेज 3 नैदानिक परीक्षण शुरू करने की उम्मीद करती है। यह वैक्सीन जल्द ही मार्केट में आ जाएगी अगर यह फेज 3 के परीक्षण में सफल हो जाती है। नंबर 2, इनोवियो। जब कोविड-19 दिसंबर में आया तो यह कंपनी पहले से ही DNA वैक्सीन पर काम कर रही थी। इस कंपनी को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने और विकसित करने के लिए जल्द ही अनुमति दे दी गई थी, जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने अप्रैल के अंत में घोषणा की इसने अपने पहले फेज में 40 स्वस्थ लोगों पर सफल परीक्षण किया। यह कंपनी इस वर्ष में अपने द्वितीय और तृतीय फेज के परीक्षण को शुरू करने के लिए वैक्सीन में लगातार बदलाव कर रही है। नंबर 3, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अप्रैल के अंत में 500 लोगों से अधिक लोगों के साथ एक क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। ऑक्सफोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि वैक्सीन में सफलता के लिए 80% संभावना है और यह दिसंबर 2020 तक उपलब्ध हो सकती है। कोई भी वैक्सीन हमारी इम्यून सिस्टम को उस रोग के खिलाफ बढ़ाने के लिए एक संशोधित वायरस का उपयोग करती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह वैक्सीन बनाने के लिए एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ भागीदारी की है। यह कंपनी ने मई के मध्य में रिपोर्ट किया कि यह वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी है, क्योंकि इसका सफल परीक्षण 6 बंदरों पर भी किया गया था। यह कंपनी उम्मीद करती है कि इस साल जून-जुलाई में इसके और भी ट्रायल शुरू हो जाएंगे। अधिकारियों ने मई के मध्य में कहा था कि अगर ट्रायल सफल हो जाते हैं तो इस वैक्सीन के 30 मिलियन डोज सितंबर 2020 तक बन जाएंगे। नंबर 4, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। कोशिकाओं में वायरल प्रोटीन्स बढ़ाने के लिए शोधकर्ता एक वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। उन्होंने अप्रैल की शुरुआत में प्री क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत भी कर दी थी, जो कि यह वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध कराने की उम्मीद करते हैं। नंबर 5, अन्य कंपनियां। जॉनसन एंड जॉनसन और सनोफी दोनों कंपनियां अपने खुद की बनाई वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। Pfizer ने एक जर्मन कंपनी के साथ मिलकर एक वैक्सीन विकसित की है। 200 लोगों के साथ उनके प्रारंभिक नैदानिक परीक्षण को अप्रैल के अंत में परमिशन मिली थी। यह दोनों कंपनियां मई की शुरुआत से अपने क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही है, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है। वैज्ञानिकों को कई सारे वैक्सीन बनाने में सफलता मिली है, लेकिन उनका कहना है कि पूरे विश्व में वैक्सीन उपलब्ध कराने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फेज से कई गुना ज़्यादा समय थर्ड फेज को सफल बनाने में लगता है। अभी भी नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन के कुछ ट्रायल चल रहे हैं। उनका मानना है कि शायद यह वैक्सीन कोविड-19 के खिलाफ कारगर साबित हो। कोई भी वैक्सीन को चेक करने के लिए 4 फेज है, जिसमें फेज 1 में दवा को स्वस्थ लोगों को छोटी संख्या में दिया जाता है।
यह देखने के लिए कि यह वाकई में काम करती है या नहीं। फेज़ 2 में यह दवा कई 100 लोगों को दी जाती है जिन्हें यह बीमारी है, यह देखने के लिए कि यह सही से काम करता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। फेज़ 3 में यह दवाई बड़े पैमाने पर 3000 तक लोगों को दी जाती है। यह परीक्षण में 1 से 4 साल लग सकते हैं। इस फेज़ में सबसे ज़्यादा परीक्षण किया जाता है क्योंकि दवाई का छोटा सा दुष्प्रभाव आगे जाके बहुत ही भयानक मोड़ ले सकता है। फेज़ 4 में यह निश्चित किया जाता है कि यह दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। फिर भी जिन लोगों को यह दवाई दी गई है उन पर नज़र रखा जाता है। दोस्तों, विज्ञान ने हमें बहुत सारी तकनीकें प्रदान की है, लेकिन अगर बात करें कोविड-19 की तो दवाई के साथ साथ हमें कई अन्य चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सेल्फ आइसोलेशन, क्योंकि यह रोग इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि इसकी दवाई से रोकथाम करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।